सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम विषय लेकर आए हैं कि शंकराचार्य जी ने जो कहा कि 370 में वहाँ हटने से गौ हत्या प्रारंभ हो गई, तो वह विषय सही था या नहीं था। यद्यपि ना ही तो हमारा इतना बुद्धि में बल है कि हम उनकी बात को सच्चा साबित कर सकें अथवा झूठा साबित कर सकें। झूठा साबित करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। बस जो धर्म का ह्रास मैं देख रहा हूँ कि हिंदू ही हिंदू की काट कर रहा है, उसके लिए यह वीडियो निर्मित की गई है, ताकि आप लोग सीखें तो भैया कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म क्या है, उस चीज़ से परिचित हों। ठीक है। अब देखिए, आजकल बहुत सारे ढोंगी पाखंडी चल रहे हैं। एक तो अपने जो हैं अच्छे कथावाचक हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान करते हैं, छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः इत्यादि की भावना रखते हैं। पर गलती क्या कर रहे हैं कि अपने ही मीम बनवा रहे हैं, अपने ही जो मजाक बनवा रहे हैं, उपहास बनवा रहे हैं। उस चक्कर में आपके साथ साथ सनातन का भी अपमान हो रहा है, आपके साथ साथ और भी जो धर्म के संत हैं, साधु संत हैं, उनको भी इसी तुलना में रखा जाने लगता है कि भाई यह ऐसा है तो बाकी सब साधु संत भी ऐसे ही होंगे। फिर दूसरा विषय अभी वर्तमान में उछल रहा है अभिनव अरोड़ा जी के बारे में, तो भैया वह अलग चल रहा है व्यक्ति। और भाई मैं कह रहा हूँ कि ये कमाने का जरिया नहीं है, सेवा का जरिया है सनातन धर्म। आपने कमाने का जरिया समझ लिया है। और मैं ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करूँगा जिन्होंने उसके लिए वेद मंत्रों से उसकी स्वागत की तैयारी की। तो ऐसे ब्राह्मणों को मैं क्या कहूँगा कि भैया आप लोगों में खुद में तो ब्राह्मणत्व है नहीं। अब जो जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसको धर्म का धाका भी ज्ञान नहीं, उसके लिए आप पुरुषोक्त के मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, पर कभी भगवान के लिए अभिषेक में पुरुषोक्त का वाचन नहीं करेंगे, पर उसके लिए कर दिया। तो भैया दक्षिणा के लिए इतना भी मत गिरिए कि आपको अपमानित होना पड़े, है ना। ऐसे दुष्कृत्य करेंगे तो आप निश्चित ही नरक के भोगी होंगे, भले ही इस जन्म में ब्राह्मण देह पाली हो। इसीलिए अच्छे कृत्य करिए, जो धर्माचरण है वो आपके अनुसार है। संध्या बंदन इत्यादि जो नियम है, अग्निहोत्रादि, वह कर्म करिए अपने अपने वर्णाधर्म अनुसार, उससे आपका ही लाभ है, हमारा कोई लाभ नहीं है ना, ना ही हमारी कोई हानि हो रही है। वो धर्म का जितना भी आप बचा सकते हैं उतना बचाइए, अन्यथा जो आप देख ही पा रहे होंगे बांग्लादेश में, वही स्थिति बन जाएगी हमारे देश में भी। और कश्मीर कोई छुपा नहीं है, कश्मीर में जो हुआ वह भी बहुत असहनीय था, बहुत दयनीय था। तो ऐसी स्थिति पुनः भारत में ना बने, उसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र के साथ साथ आपको शस्त्र ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए ना। किसी भी एक विषय में पारंगत होइए और धर्म का किसी प्रामाणिक आचार्य से ही उसकी शिक्षा ग्रहण प्राप्त करेंगे। 200-300 साल पुराने अथवा जो वर्तमान में नए नए आचार्य आए हैं, ऐसे आचार्यों से बिल्कुल शिक्षा प्राप्त न करें। और विशेषकर मैं एक चिन्ह बता देता हूँ, जिनकी दाढ़ी भी ना हो, मूछ भी ना हो, बड़े बड़े बाल हों, ऐसे कथावाचकों से दूर रहिए। वो कथावाचक हैं ही नहीं, बिल्कुल निश्चित ले लीजिए। क्योंकि ये लोग चिकना होकर क्या दिखाना चाहते हैं, अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं कि हम आकर्षक दिखें। पर उससे क्या लाभ होगा? वहाँ तो हम जा रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कथा श्रवण के लिए, भगवदाश्रय के लिए, और देखने को क्या मिल रहा है कि एक कथावाचक बैठा है जो स्त्री स्वभाव का है। जबकि देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री स्वभाव के वक्ता से कथा सुनना पाप का भागी बनाता है। वह तो पापी है ही है, जो श्रवण करता है, जो श्रोता हैं, वह भी सब पाप के ही भागी हो जाते हैं। इसलिए दाढ़ी मूछ से विहीन है, इसके बड़े बड़े बाल हैं, ऐसे कथावाचकों से दूर रहिए। ठीक है। देखिए, स्त्री स्वभाव से तात्पर्य यहाँ यह है कि जिनका स्त्रीवत स्वभाव है। कैसी स्त्रीवत? जो पुरातन स्त्री है। वर्तमान में तो स्त्रियाँ पुरुषत्व को प्राप्त कर रही हैं, है ना, ज़्यादा ही पुरुषत्व में आ रही हैं। तो ऐसी स्त्रियों के स्वभाव से नहीं, जो थोड़ी स्त्रियों की तरह हरकत करते हैं, है ना, कोमलांगी जो बने जा रहे हैं कि कोमलांग, अरे टच हो गया भैया, हाथ में मोच आ गई इत्यादि, जो कोमलांगी उनके लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षणों से युक्त जो कथावाचक हैं, उन कथावाचकों की कथा सुनने से आपको दोष ही मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। मूछ तभी काटी जाती हैं जब आपके पिताश्री इस लोक में ना रहें। फिर भी आप मूछ कटवा रहे हैं, ऊपर से क्षौर कर्म करवा रहे हैं। हर कभी मान लीजिए 7 दिन की कथा है, तो 7 दिन में कभी ना कभी तो ऐसा मुहूर्त आएगा ही जब आपको क्षौर कर्म नहीं करवाना होगा,
है ना, पर उस दिन भी आप क्षौर कर्म करवा रहे हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ आपकी वही दाढ़ी की स्थिति है, वही मूंछ की स्थिति है। अब देखिए एक और चिन्ह है कि साधु क्या होता है। साधु वह होता है जिसके सिर के बाल भी नहीं होते। यदि उसके बाल हैं तो वह सभी बाल रखेगा, दाढ़ी मूंछ का भी बाल रखेगा और ऊपर सर के बाल भी रखेगा। जैसे आपने हमारे वो देखे होंगे जो भक्तमाल की कथा सुनाते हैं, बड़ी प्रेम अच्छी वाली, है ना, मलूक पीठाधीश्वर गुरु जी, अथवा बिना बालों के देखे होंगे, है ना, बिना बाल वाले जैसे हमारे शंकराचार्य जी हैं, पुरी पीठाधीश्वर जी हैं, अथवा वह चौदश पीठाधीश्वर हों, है ना, जो भी शंकराचार्य हैं अभी वर्तमान के चारों शंकराचार्य बिना मूछ वाले ही हैं, बिना बाल वाले, बिना दाढ़ी वाले ही हैं। तो उनको देख लीजिए, ये लोग कभी भी आप उनके बाल बड़े नहीं देखेंगे, यद्यपि 2 महीने के अंतर्गत उनको करवाना पड़ता है। तो वह कभी उनके बाल दिखेंगे तो छोटे ही बाल दिखेंगे, ज़्यादा बड़े बाल नहीं दिखेंगे। और वह जब कटवाएंगे तो पूरे के पूरे अपने जो दाढ़ी मूछ इत्यादि बाल सभी कटवा लेंगे। तो वह साधुओं का लक्षण होता है कि या तो वह दाढ़ी मूछ रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। पर जिनके बाल लंबे हैं, जटाएं बन रही हैं और ऊपर से दाढ़ी मूछ नहीं है, तो ऐसे कथावाचक नहीं है। ऊपर से मैंने कई कथावाचकों को देखा है कि बीच बीच में से सर पर हाथ फेर देते हैं, है ना, जैसे बाल जमा रहे हों। भैया क्या आकर्षण का केंद्र बनाना चाह रहे हैं आपको? आप अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनाना चाह रहे हैं या भागवत कथा को आकर्षण का केंद्र बनाना चाह रहे हैं? और भागवत कोई आसान चीज़ नहीं है। भागवत को कहा जाता है कि विद्वानों के लिए PhD का विषय है वो। विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्यावान लोग हैं उनकी भागवत में परीक्षा होती है। वो सामान्य ग्रंथ नहीं है कि आपने हिंदी टीका पढ़ ली और कथा करने लगे। भजनों से कथा हो रही है आजकल, संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। अब तो भागवत कथा तो दूर हो गई, संगीतमय रुद्राभिषेक होने लगे हैं। बड़ा धर्म का ह्रास हो रहा है। लोग संगीत के लिए रुद्राभिषेक में जा रहे हैं, संगीत सुनने के लिए आप राम कथा में जा रहे हैं, भागवत कथा में जा रहे हैं, शिव कथा में जा रहे हैं। इतना धर्म का ह्रास हो चुका है कि हम कथा सुनने के लिए आतुर नहीं है, बल्कि हम संगीत सुनने के लिए आतुर हैं कि वो भजन सुनाएंगे तो भजन उनके गले से अच्छा लगता है, इसलिए हम भजन सुनने जाएंगे। ये बड़ा धर्म का प्रभाव है। ये तो अधर्म हो रहा है कि आपकी कथा के माध्यम से आपको भजनों के माध्यम से सुनाई जा रही है। ये धर्म की हानि हुई कि नहीं हुई? कुछ प्रसंग ऐसे हैं जैसे कुछ चीज़ों को हम गा सकते हैं, श्लोक आदि जो हैं उनको गाने का प्रबंध है उन सब का, पर मैंने एक भी श्लोक नहीं सुना। बड़े बड़े कथावाचक हैं, कहूँगा नहीं नाम मैं किसी के, पर जो ऐसे असभ्य कथावाचक हैं वह लोग एक भी श्लोक का वाचन नहीं करते और बोलना तक नहीं आता। कई ऐसे कथावाचक हैं भागवत के जिनको भागवत का ही प्रथम श्लोक बोलना नहीं आता और 10-10, 5-5 करोड़ की सभाएं कर रहे हैं। 5 करोड़ पंडाल में लगे, 5 करोड़ जनता बैठी है और भागवत का प्रथम श्लोक बोलना नहीं आ रहा। मैंने कहा वाह, धन्य है, ऐसे महान प्रभुओं को धन्य है। और जनता सुन रही है, क्योंकि जनता को ज्ञान ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, तभी ये लोग आपको लूटना बंद करेंगे। धर्म का आश्रय लेना ही है तो परंपरागत प्राप्त आचार्य जो ज्ञानवान है, जिसके अंदर वेद शास्त्रों से विशुद्धिकृत है, उस आचार्य की शरण लीजिए। हर किसी की मत जाइए भैया, है ना। तो ऐसे हर किसी के पास अगर जाएंगे तो उससे आपकी ही हानि है, आपके ही धर्म की हानि है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण के जिन्होंने अध्ययन किया होगा उसमें उन्होंने कहा, वशिष्ठ ऋषि ने, कि अगर यज्ञ क्रिया में कोई भी गलत चीज़ हो जाती है तो सद्यः कर्ता विनश्यति, वह कर्ता जो है वह विनाश को प्राप्त करता है। यज्ञ कर्ता, यजमान जो है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञाचार्य भी, जो भी अनुष्ठानाचार्य हैं, वह भी एक अच्छे विद्वान होने चाहिए आपके लिए। जो आप घर में धर्मानुष्ठान पूजा पाठ करवा रहे हैं ना, उसके लिए भी एक अच्छे पंडित ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। आप हर किसी को ले आते हैं सस्ते के चक्कर में कि भाई वो कम दक्षिणा ले रहे हैं। जो अधिक दक्षिणा ले रहा हो पर उसके अंदर क्वालिटी हो तो उसको लेकर आइए, ना कि कम दक्षिणा वाले को। उसके चक्कर में जो कम दक्षिणा वाला व्यक्ति है उसको भी अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी। ब्राह्मणों में ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि वो क्वालिटी बढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्वालिटी पहचानने वाला कोई है ही नहीं। जब उनकी क्वालिटी पहचानने लगेंगे आप, तो स्वतः वह अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे, और उनकी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो उससे धर्म का ही लाभ है। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही धर्म की रक्षा हो सकती है। तो ब्राह्मणों से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया संध्या वंदनादि, अग्निहोत्रादि जो नित्य कर्म हैं आपके, उनको पुनः प्रारंभ कीजिए भैया। जो गलतियां हो गई उनके लिए क्षमा मांगिए ईश्वर से, और अपने जो सद्धर्म है, सत्कृत्य हैं, उनको पुनः जीवित करिए। धर्म के लिए कुछ अच्छे कार्य करिए, धर्म के लिए कुछ अपने अच्छे वक्तव्य दीजिए, और जो भी आप अपने स्तर पर कर सकते हैं वो सब करिए। चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहला चेतावनी जान लेते हैं। देखिए, इसको आप लोग स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है।
मैं पढ़ूंगा नहीं। अब आते हैं शंकराचार्य जी के विषय पर। इन्होंने एक वाक्य कह दिया था कि 370 के हटने से गौ हत्या जो है पुनः प्रारंभ हो गई है। तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और विशेषकर मुझे दुख तब हुआ जब हिंदू विरोध कर रहे हैं। कोई अन्य धर्म का विरोध करता तो मुझे दुख नहीं होता, पर हिंदू ही हिंदू की काट कर रहे हैं केवल कुछ राजनीतिज्ञों के लिए। तो यह मुझे बहुत ही असहनीय लगा, दुख लगा, इसका दुख हुआ। और यह जो आचार्य श्री हैं 370 के हटाने का विरोध क्यों किया जा रहा है, और इस रणवीर दंड संहिता में ऐसा क्या था जिसके बारे में शंकराचार्य जी कहना चाह रहे हैं, इसके लिए हमारे जो लेखन कार्य किया है वह हिरेंद्र त्रिवेदी जी हैं। वैदिक ब्राह्मण हैं और गुजरात से हैं ये, ठीक है। इनके हम कोटि कोटि आभारी हैं कि इन्होंने इतना महान कार्य किया। इस PDF इत्यादि संकलन में बहुत सहयोग किया है। जब गौ हत्या को रोकना है तो रणवीर दंड संहिता का संज्ञान लेकर समस्त देश में से लागू होना चाहिए था। हम अचंभित हैं कि मुस्लिम बहुल राज्य जो है उसमें गौ हत्या नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसी के अनुसंधान में 2 कलम महत्वपूर्ण हैं और एक अन्य कलम भी महत्व करती है। जैसे 298A, इसके अंतर्गत कहते हैं कि किसी भी गौवंश से तात्पर्य है जो बैल है, सांड है, अथवा बैल के जो गाय के बछड़ा बछड़ी हैं, उनकी स्वैच्छिक वध करने पर, यानी आप अपनी इच्छा से अगर उनका वध करेंगे तो आपको 10 वर्ष तक का जेल, 10 वर्ष की 10 साल की जेल और जुर्माना भी देना होगा। फिर 298B, इस 298B में कहा गया कि मारे गए या वध किए गए पशु का मांस रखना भी 1 वर्ष तक के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। यानी 298A और 298B यह 370 के अंतर्गत ही थी। इनमें इतनी अच्छी बात कही गई थी गौवंश की हत्या के लिए, लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया 370 के हटते ही। यदि 370 हटाई गई थी तो इन चीज़ों को पुनः स्थापित करना चाहिए था। आप संपूर्ण भारत में लागू नहीं कर सकते, हम आपकी कुछ मजबूरियां समझ सकते हैं, लेकिन जिस राज्य में थी उस राज्य में तो उसको बरकरार रखना चाहिए था, नियमित रखना चाहिए था। लेकिन आपने जिस राज्य में थी उस राज्य में सभी हटा दी और आज वहाँ खुले में गौ हत्या हो रही है, गौमांस का विक्रय हो रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के होते हुए हिंदू देश में इस प्रकार के दुष्कृत्य हो रहे हैं और हिंदू चुप बैठे हैं। कलम 429 के अनुसार गौ माता के साथ अन्य पशुओं को भी मारने का दंड था। जैसे अन्य पशु कौन कौन से थे? हाथी, ऊंट, घोड़े, कच्छर, भैंस, बैल इत्यादि जो थे, इनको भी सुरक्षित करना था। पशु को मारने में अथवा जहर देना अथवा उसको अपंग करना, मतलब उसका हाथ काट देना, हाथ तो होते नहीं खैर, जैसे पैर काट दिया जाए अथवा सींग बेच देते थे, हाथी वगैरह के सींग बेच देते हैं, है ना, जो घोड़े वगैरह इत्यादि किसी की पूंछ काट दी जाए तो यह अपंग करना हो गया। तो ऐसा दुष्कृत्य करने पर भी आपके लिए किसी एक विशेष अवधि तक का कारावास हो सकता है और उसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही में जुर्माना भी हो सकता था, और या दोनों से दंडित किया जा सकता था। कब? जब पूर्व की दंड संहिता लागू थी। वर्तमान में यह हट गया है। अगर हटाना ही था, हम हटाने के विरोधी नहीं है, बिल्कुल हटाना ही था क्योंकि आवश्यक था। और आपका जो वर्तमान में वक्फ बोर्ड कानून आ रहा है वह भी बड़ा सराहनीय है, हम उसकी सबकी सराहना करते हैं। अच्छे कार्यों की मैं सराहना करता ही रहता हूँ, लेकिन जो गलत कार्य है उनका मैं विरोध भी करता हूँ। तो जो गलत कार्य था वहाँ पर गौ माता की हत्या हो रही है, तो मेरा पुनः आग्रह है जो वर्तमान की तथाकथित भाजपा तथाकथित हिंदू सरकार है, वह सरकार यह कार्य तो करे कि गौ माता के हत्या का जो विरोध में कानून है, यानी गौ माता की हत्या ना हो, वहाँ पर ऐसा कोई कानून पारित करे और संपूर्ण भारत में कर दे। तो मैं बड़ा धन्य मानूंगा अपने आप को और भाजपा सरकार को कि उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया। सृष्टि केवल मनुष्य की ही नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवों की भी है। अन्य जो जीव हमारे साथ रह रहे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उन पशुओं की भी है, गौ माता की भी है। और गौ माता का हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, वेदों में बहुत महत्व है ना। वेदों में तो और अच्छी चीज़ें कही गई कि भैया जो चतुष्पद हैं और द्विपद हैं उनके साथ आपको क्षम रखना है, प्रेम भाव रखना है। शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे, ऋग्वेद में कहा गया कि उनके लिए आप अच्छे प्रकार से उनकी सेवा करिए, उनकी रक्षा कीजिए। लेकिन वर्तमान समय में पशु हत्या इतनी बढ़ गई है कि अब क्या कहें हम, विदेशों में तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है भारत से गौ मांस। और विशेषकर जो नवजात बछड़ा है, बछड़ी है,
उसका गौमांस विदेशों में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, निर्यात किया जा रहा है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि वह देश जो कभी गौ माता को अपनी माता के समान देखता था, एक हिंदू देश था, वह देश अब विदेशों में गौमांस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्यों हो रहा है यह सब कार्य? क्योंकि हम लोगों ने अपने शास्त्रानुकूल जो आचरण है वो छोड़ दिए हैं, शास्त्रों का पठन पाठन बंद कर दिया है और शस्त्र धारण बंद कर दिया है। शस्त्र ज्ञान नहीं है और शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, जबकि दोनों ही आवश्यक हैं। इसीलिए आपको इस प्रकार इस चीज़ों को जागना चाहिए, और जब आपको कोई जागृत कर रहा है तो फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने इस विषय पर कहा तो आप शंकराचार्य जी का ही विरोध करने लगे। ये कैसी मानसिकता हो गई आप लोगों की कि आप एक राजनीतिज्ञ के लिए, एक राजनीतिक पार्टी के लिए अपने ही धर्माचार्य पर लांछन लगाएंगे, अपने ही धर्माचार्य पर आक्षेप करेंगे। ये तो हिंदू कभी हो ही नहीं सकते। किसी विधर्मी ने यह कार्य किया होता तो हम स्वीकार कर लेते खून का घूंट पीकर, पर अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्माचार्यों पर आक्षेप कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो यह तो पचाने योग्य ही बात नहीं है। यह तो बड़ी और विरोधाभासी हो रही है कि भाई आपके धर्म के लोग ही आपका समर्थन नहीं कर रहे, तो फिर शंकराचार्य जी की बात कौन स्वीकार करेगा? ऐसा अन्य धर्म में देखिए आप कि वह कितना धर्म पालन करते हैं, अपने गुरुओं का आदेश का पालन करते हैं। तो आप लोगों को भी अपने गुरुओं के जो आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में यहाँ एनिमल राइट्स की ही बात की गई और प्रकृति प्रेम, क्योंकि उनको भी हमारे साथ रहने का अधिकार है। जितना अधिकार हमारा इस पृथ्वी पर है उतना ही उनका भी इस पृथ्वी पर है। ठीक है, उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी असहनीय दर्द प्राप्त होता है। यदि हम वह कार्य करेंगे तो कभी ना कभी हमको भी उसी दर्द से निकलना पड़ेगा, वह दर्द भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कार्य ना हों। आप अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आचार्य जो भी परंपरागत प्राप्त आचार्य हैं उनसे आश्रय लीजिए, उनका आश्रय लीजिए, उनसे शास्त्र ज्ञान लीजिए, और शस्त्र ज्ञान भी आवश्यक है साथ ही में यह मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्यों धर्म के लिए कुछ नहीं करूं। आपको करना है। आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं पता कि भाई परलोक में क्या होता है अथवा इस लोक में धर्म करने से क्या लाभ है, लेकिन आपको पता है कि धर्म करने से क्या लाभ है, यह लोक में क्या लाभ है, परलोक में क्या लाभ है, इसलिए धर्म करिए। वृंदावन अयोध्या जाने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ आप जितना पुण्य नहीं कमाते उतना आप पाप कमा लेते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर किसी भी पर अगर आपकी कुदृष्टि चली गई, यदि आपने किसी को वहाँ गाली दे दी तो तीर्थ में 100 गुना पाप लगता है एक पाप करने पर। आपने किसी भी प्रकार का वहाँ पाप कर लिया ना, तो आपको अगर अनजान वश भी कर लिया तो भी कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तीर्थ जाने के आप तीर्थ जाइए, बिल्कुल कोई मना नहीं है, लेकिन तीर्थ को आप अपना रील स्पॉट मत बनाइए। वहाँ रील बना रहे हैं कि भैया हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये तीर्थ के लिए नहीं है। तीर्थ तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति के लिए है, आपके पुण्यों के वर्धन के लिए है, पाप वर्धन के लिए नहीं है। लेकिन आप वहाँ जाकर पापों का वर्धन कर रहे हैं, उसको एक टूरिज्म स्पॉट बना दिया है। उसी चक्कर में वहाँ विकास होने लगा तो जहाँ परंपरागत प्राप्त आचार्यों के मठ मंदिर थे वह मठ मंदिर नष्ट होने लगे। वहाँ के जो मूल निवासी थे वृंदावनवासी, उनको कितनी पीड़ा हुई आपको पता है? कभी सर्च करिए कि आपके वहाँ पर जो भीड़ के जाने से, भेड़ चाल है उसके पहुंचने से वहाँ पर वृंदावन वासियों को कितनी पीड़ा हुई। उनके जो घर हैं वो तोड़ दिए गए विकास के नाम पर। वहाँ के जो प्रमुख मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया। वाराणसी का लक्ष्य देखिए, वाराणसी में जो कॉरिडोर बनाया गया उस चक्कर में कितने मंदिरों को नष्ट किया गया। यद्यपि कई जो नष्टप्राय मंदिर थे वह भी प्राप्त हुए, किंतु वहाँ पर जो मुख्य मंदिर थे उनको नष्ट कर दिया विकास के नाम पर, जिनका पुराणों में उल्लेख था। तो यह सब कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है, सरकार की गलती तो है ही, पर सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आप नहीं करेंगे। सरकार का कार्य है कि वक्फ बोर्ड का वो ले आई बिल, पर आप समर्थन नहीं करेंगे। आप कहेंगे हाँ सरकार कर देगी, हमने तो सरकार चुन ली है। आपको जागृत होना होगा हिंदू धर्म के लिए, तब हिंदू धर्म उत्थान की ओर बढ़ेगा, ना कि सरकार उसको उत्थान की ओर ले जाएगी। ठीक है, इसीलिए स्वयं को जागृत करना होगा। स्वयं शास्त्र शुद्ध भी होना चाहिए और शस्त्र शुद्ध भी होना चाहिए। आपके पास शास्त्र ज्ञान भी हो और शस्त्र ज्ञान भी हो, तभी आप धर्म को उत्थान की ओर ले जा पाएंगे। अन्यथा छोड़ दीजिए धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर अपने आप को धार्मिक बताना, धर्मगुरु बताना, ये सब छोड़ दीजिए।
अगर आप धर्म के नाम पर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ठीक है। इस देश की जनता को रणवीर संहिता के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। जनता से यह तात्पर्य वह उन लोगों से है जिन लोगों ने आक्षेप लगाए हैं। यदि ऐसा है कि संवैधानिक अनुच्छेद 370 के अनुसार गौहत्या कानूनी रूप से प्रतिबंधित थी, तो 370 के हटते ही जो फिर से होने लगी है, तो तथाकथित जो हिंदूवादी सरकार है उसके माथे पर लगा एक अमिट कलंक है। इसलिए उनको तुरंत इस हत्या का विरोध में कोई कानून पारित करना चाहिए, इस हत्या को बंद कराना चाहिए। इस सच्चाई को प्रकाशित करने का जो कार्य किया वो शंकराचार्य जी ने किया, और हमारे इतने महान हिंदू हैं कि उन्होंने उनका ही विरोध करना शुरू कर दिया। तो प्रभु एक बार जानकारी जुटा लीजिए अपने। आज तो गूगल का ज़माना है, कुछ भी खोजिए तुरंत आ जाता है, पर मैं गूगल की आपको सहायता लेने की नहीं कहूँगा। मैं तो बस इन चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। जब शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता हो तो शास्त्र ज्ञान के लिए परंपरागत प्राप्त आचार्य से, उन आचार्यों के शिष्यों से आप अवश्य शिक्षा प्राप्त कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब खोलिए, उन सब की वीडियो मिल जाएगी, सुनिए, पढ़िए, समझिए, तो आपकी बुद्धि के कपाट खुलेंगे। इस प्रकार की जो दुराचारी रणनीति है वो सब नष्ट हो जाएगी। आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं वो सब आपको ज्ञात होने लगेंगे। और ब्राह्मणों से पुनः आग्रह है कि ब्राह्मण धर्म को प्रभु कृपया पुनः ब्राह्मण धर्म को अपने अंदर स्थापित कीजिए। जितना हो सके धर्म कार्य कीजिए। आप हजारों करोड़ों गायत्री नहीं कर सकते, 10 तो करिए कम से कम। पुनः स्थापित करिए, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। नहीं तो बांग्लादेश और कश्मीर जैसे हालात बनने से इस देश को कोई नहीं रोक सकता। पुनः इसी के साथ और इसको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हिरेंद्र त्रिवेदी जी के लिए। उन्होंने इस कार्य को और सरल कर दिया मेरे लिए। मैं ढूंढ रहा था इस विषय पर और अच्छी चीज़ मिल जाए, तो उन्होंने यह एक पोस्ट के माध्यम से बताया था। उसी को मैंने PDF के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कुछ अन्य विषयों पर भी हमने चर्चा की और इनके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, इनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री राम। पुनः मिलते हैं किसी अगले विषय पर, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।